एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कि ये हम लोग अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचटी शीट को फॉलो करें। ठीक है, इंटरव्यू सीरीज है। तो इसमें जो है हम लोगों ने डे 1 पे जितने भी एरे के प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व कर लिया है। इसमें ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख रहे हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है हर एक प्रॉब्लम्स के 3 सॉल्यूशंस जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल। ठीक है, ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल। ठीक है, बीबीओ। ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ग्रेड यूनिक पाथ्स, ये जो प्रॉब्लम है इसके सारे ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख लिए। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स पेयर्स की। ठीक है, इसके लिए प्री रिक्विजिट जो है अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक यहाँ पे किया था। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ एरे। ठीक है, जिसमें प्री रिक्विजिट किया था, मर्ज सॉर्ट था। तो प्लीज आप इसको जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको वो जो है हमारे चैनल के डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट जो है रिवर्स पेयर का मतलब कि वो है ये इन्वर्जन ऑफ एरे। और इसमें भी क्या है, आपको मर्ज सॉर्ट आना चाहिए, तब जाके इसका जो है ऑप्टिमल अप्रोच समझ में आएगा। ओके, तो मैं जो है इसका जो है बता देता हूँ कि रिवर्स पेयर बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ये समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई गिवन इंटीजर एरे दिया हुआ है अपने को, और क्या कह रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ रिवर्स पेयर। कौन सा रिवर्स पेयर होगा? आई जे, जो क्या करेगा, इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। बेसिकली कंडीशंस क्या है, बेसिकली आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आई जो है लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, जे से। जे जो है लेस देन किससे, नम्स ऑफ लेंथ से होगा, आई और जे दोनों। और इसमें जो है नम्स ऑफ आई जो है, मान लीजिए जैसे कि कोई पहला एलिमेंट है, जैसे कि ये पहला क्या, आई लेस देन जे, ए ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है पहला, ठीक है, आई, ये आई है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो, टू इंटू टू टाइम्स हो नम्स ऑफ जे के, जैसे कि ये अगर मान लो बेसिकली ये क्या है, ये आई है। ठीक है, अगर ये आई है या फिर ए आई है, तो जे क्या हो, मतलब कि अगर ए आई है, बेसिकली ए आई है टू, तो जे क्या हो, टू इंटू नम्स ऑफ जे। ठीक है, मतलब कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए टू इंटू नम्स ऑफ जे के। बेसिकली कुछ ऐसा, जैसे कि ए है, यहाँ पे हमारा आई आ गया। ठीक है, तो जे क्या हो, जे यहाँ पे इसके क्या हो, अगर जे यहाँ है तो टू ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन होगा टू इंटू मतलब वन। एक एलिमेंट अपने से ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मतलब कि कुछ इस तरह का सिनेरियो अपने को बनाना होगा, या फिर कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि इस केस में है। ठीक है, जैसे वन वन है, मतलब आई जो है यहाँ है, जे यहाँ है। ठीक है, तो या फिर आई ये रहा, जे ये रहा, तो ये जो है आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो वन मतलब कि थ्री ग्रेटर देन कितना होगा, टू इंटू वन से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है, 100% ट्रू है। तो कुछ इस तरह का केस अपने पास ये है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि ऐसे कौन से कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं आई और जे के फॉर्म में, जो कि क्या हो, इन दोनों कंडीशंस को वैलिड करता हो। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, मैंने अरे लिख रखा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दो लूप का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग कंडीशंस जो है फॉलो करेंगे। हमारे पास कंडीशंस जो है, पहला क्या है पहला कंडीशन जो है बेसिकली क्या है कि आई जो है वो लेस देन जी होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये जो है, लास्ट वाले अगर इन्वर्जन ऑफ प्रॉब्लम्स का याद होगा, तो ए ऑफ आई जो है वो लेस देन होता था ए ऑफ जे से। आप उसको जाके, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया था, मैं इस वीडियो के आई टैब पे भी दे दूंगा, आई बटन पे, वहां पे भी जाके आप दे सकते हैं, ए ऑफ जे इंटू टू। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ आई लेस देन जे हो सकता है, मीन्स जहाँ आई स्टार्ट होगा वहां से जे स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्या होगा, मतलब कि जे उससे ज्यादा, अगर मैंने आई को यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है,
ये अपना आई है, तो जे क्या हो सकता, या तो यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब उससे आगे ही स्टार्ट होगा। तो ये जे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो जब भी हम लोग को जे स्टार्ट करना होगा, वो जे ऑलवेज क्या होगा, i+1 होगा। ठीक है, उसको जो है ऐसे कर दो, i+1 होगा। ठीक है, जे का होगा i+1 होगा। तो अब जो है कि हर एक आई के लिए इस आई को देखेगा और जे इसका देखेगा कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट है, मतलब कि इस आई को लेकर के ए ऑफ आई। ठीक है, मीन्स पहला कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन जे है, बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक करेगा ए ऑफ आई ग्रेटर देन है 2 इंटू ए ऑफ जे के। जे जो है उस केस में है, हम लोग पहले आई इस एलिमेंट को लेंगे, फिर i+1 से, मतलब कि जे जो है कहाँ तक चलेगा, पूरे एन तक चलेगा, एन तक चलेगा, फिर आई यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरे केस में तो इसको जो है हटा देता हूँ मैं। तो आई जो है दूसरे केस में कहाँ आएगा, आई जो है यहाँ आएगा। ठीक है, जब आई यहाँ आएगा तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इस केस में देखेगा तो ये 3 क्या ग्रेटर देन है 2 से, 2 इंटू 2 से नहीं है, 3 इंटू 6 नहीं है, तो 3 क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, 3 ग्रेटर देन, फिर इस वाले केस में आएगा 3 ग्रेटर देन होगा 2 इंटू किससे, जब जे जो है हमारा यहाँ होगा 1, तो ये एक वैलिड है, तो इससे काउंट क्या हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा। फिर जब आई यहाँ आएगा जे, फिर जे जो j+1 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर एक और वैलिड कॉन्फ़िगरेशन होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो एक और वैलिड हो गया, तो ये क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने पेयर्स आएंगे, 2 पेयर्स आएंगे। तो इसका जो है मैं बेसिकली लिख देता हूँ, क्या है हमारा ब्रूट फोर्स जो अप्रोच है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। पहले क्या है, हर एक में आई जो है हमारा, मतलब हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं और उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं जे, उनसे कंपेयर करवा रहे हैं इन दोनों कंडीशन को। अगर इन दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तो उसको क्या करें, काउंट कर लें हमारे पेयर में, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग फॉर जो है अपना स्टार्ट होगा, आई जो है बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा फॉर लूप भी अपना चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जे जो है वो आई तो लेस देन होना चाहिए, तो i+1 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जे उससे बड़ा ही होगा, और ये क्या चलेगा, एन तक चलेगा। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस को आप देख लो, इफ आई क्या है, आई लेस देन जे होना चाहिए, एंड ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, ए ऑफ आई, मतलब कि ये ऊपर वाली जो कंडीशन है बेसिकली ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2 इंटू ए ऑफ जे से। ठीक है, अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो भाई कुछ नहीं करो, इसको क्या कर दो भाई, अपना जो काउंट है, मान लो आप काउंट कोई वेरिएबल बनाए जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा, तो इसको काउंट को इंक्रीज कर दो, एज सिंपल एज दैट, एंड देन इसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, इस काउंट को, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो ये बेयरली जो है एन तक चलेगा ही। ठीक है, मान लो ये भी क्या कर रहा है, ये भी चल ही रहा है, मतलब कि हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर ही रहा है, पहले एन कर रहा है, फिर 2, फिर 3, ऐसे कुछ, ये भी मतलब कि एन ही चल रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, ठीक है, वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, और इसमें हम लोगों ने कोई स्पेस नहीं ले रखे हैं, तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कोड समझ लेते हैं। इसका कोड जो है मैंने पहले से ही कर रखा है, ताकि टाइम जो है इसमें समझाने में वो कर दूँ। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक एन साइज एरे डिक्लेयर कर रखा है, देन उसके बाद काउंट डिक्लेयर कर रखा है, देन क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमारा एक फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हमेशा आई को लेगा, एक एक एलिमेंट को, जे जो है उसके लास्ट आगे वाले को आई से क्योंकि बड़ा होना है। ठीक है, फिर इस कंडीशन को हम लोगों ने लिख दिया आई लेस देन 0 और नम्स ऑफ आई
ये मैंने लॉन्ग इसलिए क्योंकि जब कोई बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है, जब कोई बड़ा होगा तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो सके वो क्या हो जाए, जैसे कि आउट ऑफ द रेंज हो जाए, इंटीजर जितना स्टोर करता है। तो दैट इज वाई मैंने इसको लॉन्ग ले रखा है। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो क्या होना चाहिए, फॉलो कर रहा है तो इसको काउंट को प्लस प्लस कर दो एंड देन इसको काउंट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसको मैंने सबमिट करने की कोशिश की तो ये जो है क्या हुआ, टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया इतने टेस्ट केसेस पे, इस टेस्ट केस पे, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके जो प्री रिक्वेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है स्ट्राइवर की भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन समझाया है। जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, बेस्ट जो भी आपके लिए बेस्ट लगे आप प्लीज उसको देखिए। तो इन्वर्जन इसका प्री रिक्वेस्ट है, मस्ट शॉट आप बिल्कुल देख के आइएगा, ठीक है, क्योंकि मस्ट शॉट के बिना ऑप्टिमल अप्रोच समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।